अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम तीसरा टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में, पोर्टफोलियो, जिसमें नेविगेशन बार बनाना है और ये पोर्शंस हैं। इसके अलावा इसमें ये पेजिनेशंस वाले बटन आएंगे और इसके अलावा यहाँ पर प्रोफाइल का पोर्शन है, इसमें स्टफ़। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने पहले से ही एक फ़ोल्डर बना लिया है पोर्टफोलियो। उसके अंदर दो इमेजेस रखी हैं और portfolio.html, portfolio_style.css। नोटपैड में ये दोनों फाइल्स ओपन हैं और इन दोनों फाइल्स का लिंक भी हो चुका है CSS का। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, नेविगेशन बार। डिव और इसके बाद चूँकि लोगो हमारे पास है नहीं, कोई इमेज नहीं है, तो सिंपल एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। सिंपल एंकर टैग लिख लेंगे, href लोगो। इसके अलावा हमारे पास लिंक्स हैं 1, 2, 3 और 4। अबाउट सर्विसेज, नेक्स्ट सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास है पोर्टफोलियो, और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट, जो कि राइट साइड में आएगा। इसको हम एक क्लास दे देंगे नेव नाम की एक क्लास दे देते हैं। और अब यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे और ऐसा करते हैं, इसकी हाइट दे देंगे, और बल्कि हाइट की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए। फाइल को रन करते हैं। जी, कंटेंट शो हो गया, लेकिन कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने क्लास का नाम सही नहीं लिखा, नेव। अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कोई एरर होगा। जी, यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करना चाहिए था। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो वो गैप ख़त्म हो जाए, वही जो काम हम पहले करते आ रहे हैं। बॉडी, चूँकि मार्जिन अप्लाई कर रही है, उसका मार्जिन हो जाए 0। ठीक हो गया। और इसमें कलर जो है ना, ब्लैक होना चाहिए, 1 कर देते हैं इसको। अब बेहतर है। अब ऐसा करेंगे, इसके ऊपर पैडिंग टॉप और पैडिंग राइट, बल्कि पैडिंग टॉप फिलहाल कर लेते हैं 15 पिक्सल। इसी तरीके से पैडिंग बॉटम भी बराबर, ताकि वर्टिकली कंटेंट सेंटर में रहे। और इसी तरीके से पैडिंग राइट भी अप्लाई कर देंगे। सॉरी, पैडिंग राइट तो आ गई, लेकिन पैडिंग लेफ्ट भी होनी चाहिए। पैडिंग लेफ्ट बहुत कम है, 45 पिक्सल्स, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, 95। जी, अब काफ़ी बेहतर है। अब इसके अलावा कंटेंट को हमें लेकर आना है राइट साइड पे। तो एक क्लास बना लेते हैं, राइट लिंक। इसको कर दें फ्लोट राइट, और ये हम इस एंकर टैग को क्लास दे देंगे। राइट अंडरस्कोर लिंक। जी, अब पैडिंग राइट पहले से दी हमने, थोड़ी सी है, इसको मज़ीद बढ़ा दिया जाए। पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट बराबर हो जाए 95 पिक्सल। अब हमने इसको अलाइन करना, इसका स्टाइल अप्लाई करना है। एंकर टैग का कलर होना चाहिए वाइट, बल्कि लाइट ग्रे सा है।
नेव अपने चाइल्ड ए में जाए और उसका जो कलर है वो चेंज कर दे, लाइट ग्रे, और इसके अंदर से जो है ना अंडरलाइन ख़त्म हो जानी चाहिए। अंडरलाइन के लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये हो जाए नन। अब इन एंकर टैग के इन लिंक्स के बीच में गैप आनी चाहिए, तो हम इसको कह देते हैं मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट अप्लाई कर देंगे। मतलब हर एंकर टैग के राइट साइड पे गैप आ जाए। 10 पिक्सल देखते हैं जी, बेहतर है, और थोड़ी सी और गैप आ जानी चाहिए, 15 पिक्सल कर लेंगे। अब चूँकि यहाँ भी राइट पे गैप आ रही है तो या तो हम इसका क्या करें, पैडिंग लेफ्ट कम कर दें, सॉरी पैडिंग राइट कम कर देंगे। अब ये इक्वल आ जाएगा जी। नेविगेशन बार बन चुकी है। अब हमने एक बनाना है पोर्टफोलियो और इसका एक सब हेडिंग है रिसेंट वर्क, इसको बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और करने की है, ये जितना भी कंटेंट आ रहा है ये सब सेंटर में है, मतलब लेफ़्ट और राइट से थोड़ा बहुत गैप है, और ये देखेंगे इसको सेंटर में कैसे करना है। सबसे पहले एक डिव आ जाए हमारे पास, और इसमें इसको एक क्लास दे देंगे पोर्टफोलियो। सबसे पहले ये क्लास बन जाए। फिलहाल कोई कंटेंट नहीं है, बैकग्राउंड कलर देके देख लेते हैं कि ये डिव सेंटर में कैसे आएगा। हम इसकी विड्थ रख देंगे 80%। और चूँकि भी कोई कंटेंट नहीं है फिलहाल आर्जी तौर पर इसकी हाइट बढ़ा देते हैं जी। अभी कुछ शो नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है देखते हैं जी। क्लास सही है और यहाँ भी क्लास ठीक बनाई हुई है, अलबत्ता बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं किया। 80% हमने इसकी विड्थ दे दी। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हमने पढ़ा था कि मार्जिन को क्या करना होता है, ऑटो। अब ये देखें डिव सेंटर में आ गया, यहाँ 10 पिक्सल गैप हो गई और यहाँ 10 पिक्सल गैप बराबर हो। और असल में ये मार्जिन ऑटो, मार्जिन लेफ़्ट और राइट का ऑटो होता है। ये मार्जिन लेफ़्ट और राइट क्या हो जाए, ऑटो हो जाए। देखें सेंटर में है, तो इसलिए हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करके मार्जिन ऑटो कर देते हैं, तो उससे टॉप बॉटम हर चीज़ जो है ना ऑटो में हो जाती है मार्जिन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम, और इसके अंदर अभी हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए और इसी तरीके से हाइट भी नहीं चाहिए, ताकि ये हाइट ऑटो हो। अब इसके बाद हमें एक हेडिंग चाहिए H1, जिसके अंदर लिखा हुआ हो पोर्टफोलियो, और सब हेडिंग होनी चाहिए रिसेंट वर्क। बल्कि हेडिंग तो बन जाएगी, जबकि इसका स्टाइल चेंज है तो इसको हम स्पैन में लिख लेंगे, ताकि H1 की स्टाइल अलग हो, स्पैन उसके बीच में अलग से स्टाइल अप्लाई करें। रिसेंट वर्क देखते हैं सही हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसमें जो फॉन्ट फैमिली है यूनिवर्सली एरियल फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। एरियल बिल्कुल ठीक है, और H1 अप्लाई हो गया। और इसके बाद हमें क्या काम करना है, स्पैन को भी पोर्टफोलियो जो पेरेंट है उसके ज़रिए से हम इसके चाइल्ड्स को एक्सेस कर लेंगे। पोर्टफोलियो H1 में जाए, फॉन्ट वेट को कम कर दे नॉर्मल, क्योंकि H1 जो है ना बोल्ड कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद स्पैन में जाए, पोर्टफोलियो H1 के अंदर स्पैन है,
स्पैन का कलर बल्कि ठीक है, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल रहे और स्पैन का जो कलर है वो लाइट ग्रे हो जाए। ठीक हो गया। अब इसका साइज़ भी कम होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल चेक कर लेते हैं, बल्कि 23 पिक्सल हो जाए। जी अब काफ़ी बेहतर है। और इसके बॉटम पे देखते हैं हमारे पास एक बॉर्डर भी अप्लाई हो रहा है, बल्कि इसका कलर अगर हम ग्रे कर दें तो ये अब बेहतर है इसका कलर। जी बॉर्डर बॉटम भी अप्लाई होना चाहिए, लेकिन H1 के बाद बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल विथ हो और कलर हो जाना चाहिए ग्रे, और इसके बाद स्टाइल अप्लाई होना चाहिए सॉलिड। गैप नहीं है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, पैडिंग बॉटम भी अप्लाई करते हैं H1 में। सेवन पिक्सल पैडिंग बॉटम। जी अब ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इमेजेस ऐड करना, और ये इमेज 2 पोर्शन है इसके अंदर, लेफ़्ट और राइट। इमेज, टाइटल और इसके बाद एक पैराग्राफ। और ये जितना भी कंटेंट है सब सेंटर में है, तो पोर्टफोलियो के अंदर इस डिव के अंदर आएगा। जी एक डिव जो कि इसको हम क्लास देंगे लेफ़्ट, इसी तरीके से एक और डिव बनाएंगे हम जिसको हम क्लास दे देंगे राइट। लेफ़्ट, इसकी विड्थ हो जाए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो डिव के अंदर है तो उसकी 80% विड्थ है। अब 80% के मुताबिक इसकी जो है ना परसेंटेज काम करेगी। 49% लेफ़्ट का की विड्थ हो जाए, और फ़िलहाल के लिए इसकी हम हाइट भी दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो जाए ताकि चेक कर लें कि कितनी विड्थ और हाइट सेट हुई है। सही हो गया। और इसी तरीके से राइट सेम टू सेम यही चीज़ अप्लाई करें, और क्लास का नाम चेंज हो जाएगा राइट। वही विड्थ, वही हाइट और कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं। अब ये इन लाइन नहीं है, एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, इसको भी फ्लोट लेफ्ट। अब 49% अब 100% होने में 2% बचे हुए हैं, तो ऐसा करते हैं इनके बीच में गैप भी चाहिए। या तो राइट डिव को कहें मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करे, या लेफ्ट को कहें कि मार्जिन राइट अप्लाई करे, राइट पे गैप दे। तो दोनों ऑप्शंस हैं। राइट को कहेंगे मार्जिन लेफ्ट, जो बाकी 2% बचे हुए हैं 100% होने में, 49 और ये 2, अब ये 100% कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये पूरे 80% के मुताबिक ये सेट हो गए। तो अब हम इसकी हाइट ऑटो कर देंगे, यानी हाइट ख़त्म कर देंगे तो ऑटो हो जाएगी, या ऑटो लिख दें। अब इसके अंदर इमेज आनी चाहिए, ठीक है जी। IMG एलिमेंट हमारे पास, और इसमें SRC एट्रीब्यूट, पाथ सेम है क्योंकि इसी फोल्डर में ही HTML CSS और इमेज भी रखी है। 1.jpg चेक करते हैं इमेज आई या नहीं आई। जी इमेज आ चुकी है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब इसको सेट करने के लिए हम क्या कहेंगे, लेफ्ट जो कि पेरेंट है इमेज का, स्पेस अपने चाइल्ड इमेज में जाए लेफ्ट क्लास, और उसकी विड्थ कर दे 100%। मतलब लेफ्ट की जो इमेज का जो पेरेंट है लेफ्ट, ये इस डिव के साइज के मुताबिक हो जाए इमेज। अलबत्ता इसकी हाइट हमें सेट करनी पड़ेगी। हाइट हो जाए 250 पिक्सल, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए 300। जी अब बेहतर है।
अब हमें इस हाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हाइट लेफ़्ट की ऑटो रखनी है जो पेरेंट डिव है, और इस बैकग्राउंड की भी अब ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये सेट हो गया। अब इमेज के बाद आना चाहिए H3, प्रोजेक्ट टाइटल, और इसके बाद एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। जी, H3 हो गया और प्रोजेक्ट टाइटल, और इसके अलावा एक पैराग्राफ लिख लिया है। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं हम। अब हमने इसको स्टाइल करना है। प्रोजेक्ट टाइटल का कलर चेंज हो जाए, इसको ऐसा करते हैं लाइट ब्लू कर देते हैं, और यहाँ पर लेफ़्ट अपने चाइल्ड H3 में जाए, कलर कर दे लाइट ब्लू। उसके बाद जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल हो जाए। बल्कि ये काफ़ी लाइट हो गया है कलर, तो ऐसा करते हैं कलर पिकर से इसका कलर पिक कर लेते हैं। कॉपी, और यहाँ से हम कर लेंगे पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ जी, अब बेहतर है। और यही काम हम क्या कर लेंगे राइट डिव में। तो ऐसा करते हैं, इसी डिव को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और जो नीचे राइट डिव बनाया था उसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। लेफ़्ट क्लास हो जाएगी राइट में चेंज, और इसकी इमेज भी चेंज कर लेते हैं 2.jpg। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं। जी, अब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी सेम टू सेम लेफ़्ट की तरह, सिर्फ हम लेफ़्ट को बल्कि राइट हमारे पास पहले से है, हाइट की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन लेफ़्ट। जी, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर आ जाए, और इसको कर देंगे राइट। सेम वही CSS इधर भी अप्लाई हो जाएगी, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये फ्लोट लेफ़्ट, ये भी फ्लोट लेफ़्ट, लेकिन एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई किया हुआ है। तो अब यही चीज़ हमें चाहिए, 1 लाइन 2 3 6 हो गए। तो 2 डिव बना लिए हमने, अब हमने इसमें 6 डिव अप्लाई करने हैं। तो इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, 2 पहले से हैं, ये हो जाएगा 4 और ये 6। डुप्लीकेट कर लिए और इनको 6 डिव बन गए हमारे पास। अब नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब ये जितना भी कंटेंट आ रहा है ये सेंटर में है, इसी तरीके से ये भी। अब हमें ये पेजिनेशन बनानी है। अब पेजिनेशन के लिए हमें इसी पोर्टफोलियो जो मेन कंटेनर है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है पोर्टफोलियो, उसी के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके अंदर आ जाएं, इसके अंदर एक डिव बना लेंगे और इसमें रख देंगे href। कोई लिंक नहीं है। सबसे पहले ये सिंबल आना चाहिए स्मॉलर, डुप्लीकेट किया, इधर आ जाए 1, इधर आ जाए 2 3 एंड 4, और यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल। बिल्कुल ठीक है, 5 तक है। चलो इधर 5 आ जाए, और ये इजाफी आ गया। अब ठीक है। जी, क्रिएट हो गया। अब इसको हमने स्टाइल अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। इसको हम क्लास देंगे पेजिनेशन। डॉट, सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए बॉर्डर,
सॉलिड हो जाए, 1 पिक्सल अप्लाई हो जाए, इसकी विड्थ हो जाए, और इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए लाइट ग्रे, या ग्रे कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। जी, पेजिनेशन पे डिव के ऊपर ये बॉर्डर जो है ना अप्लाई हो गया, जबकि ये काम होना चाहिए ए के अंदर जो इसके चाइल्ड हैं एंकर टैग, उनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। अब इनकी विड्थ और हाइट कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो पैडिंग अप्लाई कर दें या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके उसको विड्थ और हाइट अप्लाई करें, क्योंकि ये विड्थ हाइट को पिक नहीं करते, इसलिए कि ये डिस्प्ले इनकी जो प्रॉपर्टी है एंकर टैग्स की वो है इनलाइन, और जब डिस्प्ले इनलाइन हो तो हाइट और विड्थ को पिक नहीं करता। जी, अब हमने क्या करना है, इनको सेट करना है, इनकी विड्थ हो जाए पैडिंग टॉप बॉटम पे 10 पिक्सल और लेफ़्ट टू राइट 25 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही ये हाइट विथ पिक हो गई है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, नन, और 10 पिक्सल एंड यहाँ हो जाए 5 पिक्सल। जी, अब बेहतर है। अब इनमें गैप आ रही है, ये गैप नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे फ्लोट लेफ़्ट, या अगर हम फ्लोट लेफ़्ट से पहले एक और ट्राई करें, जो मार्जिन है इनके बीच वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए फिर हमें फ्लोट लेफ़्ट ही कर लेना चाहिए। फ्लोट लेफ़्ट जैसे करेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब हमें इनको पेजिनेशन को सेंटर में लेके आना है, और टॉप से थोड़ा सा गैप भी है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ कुछ BR लगा लेता हूँ। और ये BR काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। जी, BR लगाए हैं, वो BR काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ नीचे पेजिनेशन के बाद गैप आनी चाहिए, 3-2 इतने सारे BR लगाने के बावजूद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ कोई मसला है, कोई गड़बड़ है। तो ऐसा करते हैं, एक डिव इजाफी लगाते हैं, और इसको एक इनलाइन CSS करके हम जो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसको हम यहाँ कर देते हैं क्लियर, ताकि इनके ऊपर उसके बाद में आने वाले कंटेंट के ऊपर फ्लोट असर ना करे। तो अब यहाँ BR ने काम स्टार्ट कर दिया है। अब इसको हमने सेंटर में लेकर आना है। ये चीज़ें नहीं चाहिए, और पेजिनेशन को हम कह देंगे पैडिंग टॉप और बॉटम अप्लाई करें। पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, इसी तरीके से बॉटम हो जाए 10 पिक्सल। इसको बैकग्राउंड देखते हैं कि ये चीज़ अप्लाई हो रही है या नहीं। जी, पैडिंग और बैकग्राउंड कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसके जो चाइल्ड हैं उनके अंदर फ्लोट अप्लाई हो रहा है। तो पेरेंट अब इस वजह से काम नहीं कर रहा, इसके या तो हमें हाइट फिक्स करनी पड़ेगी। हाइट हो जाए 50 पिक्सल। प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही, तो इसका एक सोल्यूशन और है कि हम इस पेरेंट को भी क्या कर दें, फ्लोट लेफ़्ट कर दें। अब देखते हैं। जी, अब इसने जो है ना हमारे बैकग्राउंड कलर को पिक कर लिया। इसका कलर भी फ़िलहाल के लिए लाइट ब्लू हो जाए। अब देखें ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। पैडिंग टॉप और बॉटम भी अप्लाई हो रही है। अब ऐसा करते हैं, इसकी विड्थ जो है वो हो जाए 100%। और ये जो कंटेंट है ये सेंटर में आना चाहिए, सेंटर। जी, अब इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसका एक सोल्यूशन और है कि हम पेरेंट को कहें कि वो पैडिंग लेफ़्ट करके इन कंटेंट को, अपने चाइल्ड को सेंटर में ले आए। पैडिंग लेफ़्ट
150 पिक्सल देखते हैं, कम है, 250 पिक्सल हो जाए, बल्कि 350 चेक कर लेते हैं, थोड़ा और, 450, 400 पिक्सल। जी अब ये काफ़ी बेहतर है। और इसकी अब हमें जो है ना विड्थ की ज़रूरत, चेक कर लेते हैं इसको, नहीं है, और बैकग्राउंड कलर भी अवेलेबल है, नहीं होना चाहिए। तो अब ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और पैडिंग टॉप थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जी अब बेहतर है काफ़ी। और नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा ये स्टफ़ वाला है, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।